Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. कभी कभी कुछ लोग किसी को टारगेट करने में इतना खो जाते हैं कि अपनी ही बेइज्जती कर बैठते हैं और दुनिया में अपनी जगहसाई करवा लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है वाशी सेक्टर 8 स्थित स्टॉर्म वाटर पंपिंग स्टेशन को लेकर, जिसे कुछ लोग अज्ञानता की वजह से या जानबूझ के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP कह रहे हैं और इसको लेकर ऊट पटांग कहानियां बना रहे हैं, लोगों को बेबुनियाद बातों से डरा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं फॉर्मर लोकल कॉर्पोरेटर दिव्या गायकवाड़ पे। और ये सब तब जब दिव्या गायकवाड़ ने लगातार फॉलो अप कर परेशान की उदासीनता और पॉलिटिकल प्रेशर से लड़ते हुए स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम की प्रक्रिया को लगभग अंजाम पे पहुंचा दिया है। इसका काम अब NMMC में एक्सेप्टेंस लेवल पर है और बहुत जल्द वर्क ऑर्डर निकलने वाला है, यानी काम इसी महीने के अंत तक शुरू होने की बात की है। दिव्या गायकवाड़ ने ऐसे लोगों को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें अपने पॉलिटिकल बॉसेस का पोपट बताया है और उनके आरोपों की धज्जियां उड़ा दी है अपने फॉलो अप और सक्सेस की डिटेल्स देकर। दिव्या गायकवाड़ ने स्टॉर्म वाटर पंपिंग स्टेशन और वहां स्थित फुट ओवर ब्रिज की इशू की पूरी जानकारी दी है, जिसे उन पर लगाए आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड और बेसलेस मालूम होते हैं। 2019 में आप सबको मालूम है कि अप्रैल महीने में 2019 में फुट ओवर ब्रिज जो सेक्टर 8 में है उसको लग के ही वो पंपिंग स्टेशन है हमारा स्टॉर्म वाटर पंपिंग स्टेशन, उसका फुट ओवर ब्रिज गिरा था। तभी रामास्वामी सर हमारे कमिश्नर थे और बहुत सारे यहाँ के जो एक्स MLA, प्रेजेंट MLA, फर्स्ट सिटीज़न ऑफ नवी मुंबई वहाँ पे आए थे। मैंने भी विज़िट किया था, मेरा वार्ड था और तब से मैं फॉलो अप कर रही हूँ रामास्वामी सर के साथ। और वो जो हमारा पंपिंग स्टेशन है वो डेंजरस है और वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी मतलब क्या बोलते हैं, उनको जान को खतरा है और उसका इसलिए फॉलोअप मैं उससे पहले भी कर रही थी और वो फुट ओवर ब्रिज गिरा था तब से कर रही हूँ। रामास्वामी सर ने उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट भी किया है, उसके बाद मिसाल सर आए हैं, उनको भी लेटर दिया, उनसे साथ भी मैं फॉलोअप कर रही हूँ। फिर बांगर सर आए और मैं हमेशा कहती हूँ कि बांगर सर का हमेशा मैं धन्यवाद क्यों प्रकट करना चाहती हूँ कि वो इंटेंसिटी जो ज़रूरी है लोगों के लिए, कितना डेंजरस है, वो सब ये जानते हैं और इसलिए उन्होंने वो प्रायोरिटी बेसिस पे लिया। जैसे आज मैं बात करने गई तो उन्होंने ये भी कहा कि ये बारिश में वो पंपिंग स्टेशन का क्या हो सकता है मैम। तो इतना वो लोगों के बारे में सोचते हैं और उन्हें प्रायोरिटी पे अभी वो एक्सेप्टेंस होके, जैसे मैंने कहा कि कुछ दिनों में वर्क ऑर्डर दी जाएगी और उसके बाद वो पंपिंग स्टेशन का जो कई लोग बोलते हैं कि वो STP है, वो STP नहीं है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। लोगों की दिशा भूल करने की कोशिश करते हैं, लोगों को मिसलीड करने की कोशिश करते हैं, लोगों में पेंडेमिक में कन्फ्यूजन करते हैं। ऑलरेडी लोग फ्रस्ट्रेटेड है, लोग अपने पेंडेमिक की वजह से लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स में हैं और ये लोग गलत वीडियोस शेयर कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। हालांकि जो चैनल ने आज दिखाया वो टाइम वो चैनल ने भी दिखाया था उसकी असलियत क्या है और मैंने तभी भी वो चैनल को बाइट्स दिया था और उनको मालूम है मैं हर चीज़ को लेके वार्ड 64 में हमेशा फॉलोअप करती आई हूँ वार्ड के रिलेटेड। वो सब उनको मालूम है, वो नहीं दिखाते, मुझे उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। उनका प्रॉब्लम क्या है वो जानते होंगे, लेकिन मुझे यही कहना है कि आप मिसलीड मत करो, फॉल्स वीडियोस विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट ऑथेंटिकेशन लोगों में मत फैलाओ, लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन मत दो। यही मुझे इनसे विनती है। और जो बोल रहे हैं कि संडास का पानी है वाशी में घुसेगा, लोगों के घर में घुसेगा, तो उनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपका बेसिक नॉलेज मेरे ख्याल से कम है। आप तोते की तरह बात करते हो, लेकिन आप क्या बात करते हो वो ज़रा सोच समझ के बात कीजिए। आपको अगर नहीं मालूम है तो मुझे पूछिए, या मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप NMC के कमिश्नर, क्योंकि आज तो मैं पोस्ट पे नहीं हूँ लेकिन मैं लोगों की काम करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि 2000 आप मई में आप देखोगे कि सबका जो पूरा नवी मुंबई के जो कॉरपोरेटर्स है कोई भी पोस्ट पे नहीं है ऑफिशियली, फिर भी मेरा वार्ड है, मेरे लोग हैं। आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट आई एम बाय द पीपल, आई एम विद द पीपल और मैं हमेशा मेरे लोगों के लिए काम कंटिन्यू करूँगी, आगे की भी उनके सपोर्ट से मैं काम करूँगी। और ये सब जानते हुए भी आप किसी एक को किसी के कहने पर अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये कहाँ तक सही है, आप सोचो और आप आपका काम करते रहो। आगे भी करना है तो मैं मेरा अच्छा काम
मेरे लोगों के लिए करती रहूँगी। दिव्या गायकवाड़ ने ऐसे झूठी बातें कर लोगों को गुमराह करने वाले पॉलिटिकल बॉसेस और उनके भक्तों से अपील की है कि वो इस तरह की गिरी हुई हरकतें करना बंद करें और इस कोविड पैंडेमिक के चलते लोगों में और पैनिक ना फैलाएं। वो स्टॉर्म वाटर पंपिंग स्टेशन है जो बारिश में बहुत ज़्यादा बारिश हो तो पानी उठा के पंप फेंकने की कोशिश करता है, वो है। और आप मिसलीड कर रहे हो, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप बोल रहे हो संडास का पानी है, लोगों के घर में घुसेगा, वाशी में घुसेगा, तो आप गलत क्यों दिखा रहे हो और आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो? तो प्लीज़ ऐसे गलत इन्फॉर्मेशंस लोगों को मत दिखाओ, वीडियोज़ मत शेयर करना। और यही मुझे आज खुलासा करना था। मुझे लोगों ने ही बोला कि मैडम आपको इसके बारे में जवाब देना है, आपको क्लियरिटी देनी है कि ये जो वीडियोज़ फैला रहे, कुछ लोग गलत इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं, उस सिलसिले में आपको बोलना है करके मैं ये बोल रही हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मत ऐसे कीजिए, लोगों की दिशा भूल। काम कब चालू होगा? मैडम ये मंथ में, उन्होंने तो बोला 8-10 दिन में, लेकिन मैं बोलती हूँ ये मंथ में उसका काम शुरू हो जाएगा। दिव्या गायकवाड़ के इस आक्रामक रूप के बाद देखना है कि अब उन्हें टारगेट करने वाले कौन सी नई कहां बनाते हैं और पॉलिटिक्स के स्तर को और गिराते हैं। आवाज टुडे के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रेनोसे के साथ प्रिया भुजबल और शाहनवाज जैदी, नवी मुंबई। Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.